हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो करेंसी नोट प्रेस नासिक यानी कि सीएनपी की जूनियर टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर आधारित है। देखिए, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी विभाग की छवि खराब करना नहीं है, लेकिन यदि उसके किसी एक निर्णय की वजह से हजारों छात्रों को परेशानी होती है तो उस मुद्दे को सबके सामने लाना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। और इस बार जो हुआ है उससे कई छात्रों को आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का नुकसान बेसिकली देखने को मिला है। सबसे पहले सीएनपी की तरफ से 23 जुलाई 2026 को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस में बताया गया कि सीबीटी एग्जाम अगस्त के तीसरे और चौथे सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। यानी कि छात्रों को केवल इतनी जानकारी दी गई कि परीक्षा अगस्त के अंतिम पखवाड़े में होगी और उसके बाद में छात्रों के पास में उनके रजिस्टर्ड ईमेल पर सीबीटी एग्जाम शेड्यूल भेजे जाने लगे। कई छात्रों को एक मेल प्राप्त हुआ जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि एग्जाम डेट 18 अगस्त 2026 को 10 बजे से 12 बजे तक होनी है। उनकी रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे है और साथ में उनकी एग्जाम सिटी को मेंशन किया गया। अब जरा सोचिए, छात्र ने आधिकारिक ईमेल देखा, उसने अपने ट्रेन की टिकट बुक कर ली, होटल बुक कर ली। यदि कई लोग जॉब करते हैं तो ऑफिस से उन्होंने छुट्टी ले ली और कई उम्मीदवार दूसरे राज्यों से इस परीक्षा को देने आने वाले थे। लेकिन अगले ही दिन छात्रों को एक और नई मेल प्राप्त होती है और इस मेल में क्लियरली लिखा था, प्लीज इग्नोर प्रीवियस मेल। और परीक्षा की तारीख 18 अगस्त से बदलकर 19 अगस्त 2026 कर दी गई। यानी यह सिर्फ एक दिन का बदलाव नहीं था। इस एक निर्णय की वजह से हजारों छात्रों को अपनी पुरानी योजना पूरी दोबारा से बनानी पड़ी। अब कुछ लोग कहेंगे सिर्फ एक ही दिन तो बदला है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जरा सोचिए, ट्रेन की टिकट दोबारा रीशेड्यूल करना पड़ी। टिकट मिलना अब इतना आसान नहीं रहा कि टिकट मिल जाए। बुकिंग पूरी बदलनी पड़ेगी। ऑफिस से यदि छुट्टी ली है तो उसको भी बेसिकली मैनेज करना पड़ेगा। कई उम्मीदवार ने पहले से पूरी यात्रा की तैयारी कर ली, तो वहां पर उनको टिकट को कैंसिल करना, रीशेड्यूल करना, तो कई तरह का आर्थिक लॉस बेसिकली यहां पर उनको झेलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, इसमें छात्र की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने वही किया, उन्हें विभाग की ओर से भेजे गए ऑफिशियल मेल में बताया गया। यहां एक बिल्कुल उचित सवाल उठता है, अगर परीक्षा की तारीख अंतिम रूप से तय नहीं हुई थी तो फिर आधिकारिक ईमेल क्यों भेजा गया? और यदि यह किसी टेक्निकल एरर की वजह से हुआ है तो क्या छात्रों को हुई असुविधा के लिए कोई स्पष्टीकरण या माफी जारी नहीं की जानी चाहिए थी? गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सरकारी भर्ती प्रक्रिया में कम्युनिकेशन बिल्कुल सटीक और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां लाखों उम्मीदवार का भविष्य और करियर जुड़ा हुआ है। फिलहाल जो लेटेस्ट ईमेल जारी किया गया है उसके अनुसार परीक्षा की तारीख आपकी 19 अगस्त 2026 है। मैं सभी छात्रों से अनुरोध करूंगा कि केवल लेटेस्ट ईमेल को ही मान्य करें। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई एग्जाम डेट और रिपोर्टिंग टाइम को एक बार अवश्य वेरीफाई कर लें। पुराने ईमेल के आधार पर आप लोगों को यात्रा नहीं करनी है, इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि सीएनपी और एसपीएम सीआईएल भविष्य में इस प्रकार की कम्युनिकेशन मिस्टेक से बचेंगे, क्योंकि विभाग की एक छोटी सी गलती छात्रों के लिए बड़ा आर्थिक और मानसिक बोझ बन सकती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। क्या आपने पहले ही ट्रेन या बस की टिकट बुक कर ली थी? क्या आपको अपनी टिकट या होटल की बुकिंग बदलनी पड़ी है? इस बदलाव की वजह से आपको कितना अतिरिक्त खर्चा हुआ है? इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए ताकि छात्रों को आवाज संबंधित अधिकारियों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।